हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब परफेक्ट होंगे। आज कौन का एप्टीट्यूड सेक्शन टेस्ट 17 देने वाला हूँ। धीरे धीरे सारे खत्म करेंगे और चैप्टर टेस्ट भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभी। बाकी जो भी बातें होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती है, टेलीग्राम कर दिया करो। जो भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू लाइफ, या जो भी है, जो जितना मैं जानता हूँ मैं ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। हम्म, क्या क्वेश्चन है ये? ए बी इज इक्वल टू ए डी इन द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए सी। बी ए सी बताना है हमें। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्किप करते हैं अभी। द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज 2/3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर है ये। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2/3। अगर ए की वैल्यू ये है तो ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है। इन एन इक्वल ट्रायंगल द साइड ऑफ लेंथ in a statement to in a square of side length 2 centimeter if a circle is inscribed in a square। समझ नहीं आ रहा क्या है ये बकवास। In a flock of sheep, half of the sheep are walked away and 3/4 of the remaining sheep wandered off। ठीक है। एक मान ले एक थी, हाफ चली गई। ठीक है, हाफ बची। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसकी 3/4 कितनी हो जाएगी? 3/8। वॉन्डर्ड ऑफ का मतलब क्या है? मतलब वो भी भागी गई शायद। इन द एंड 9 शीप्स वर लेफ्ट। 9 शीप्स वर लेफ्ट। 3/8 हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? 4/8। 4×3 7/8, 1/8 बची। इसकी वैल्यू 9 है। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 72। विच वेंट टू ड्रिंक वाटर। सो व्हाट द टोटल नंबर ऑफ शीप इन द बिगनिंग? 72। पी क्यू आर स्टार्टेड अ बिजनेस, each investing this rupees। ठीक है। आफ्टर 5 months P withdraws this, Q withdraws this। बहुत गंदा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बाद में कर लेंगे। हमें सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढने हैं। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सी आई सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन 2 years एंड दिस इन 3 years, व्हाट इज द एनुअल रेट? ठीक है। 2 साल और 3 साल का रेशो ले लो सिंपली। तो 2 12, 1220 और 10। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6, 2 एकम। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 121 लग रहा है मुझे। 11 से जाएगा ये। एक सेकंड को, 11 से काटो तो 11 11 110। 11 एकम 11 और 11 121 है। ठीक है। 110 से 121 हो रहा है ये। 2 साल में हमसे पूछा था ना। 10 से 11 ही होना चाहिए। अगर 2 साल में एक तरीके से ये रेट हो रहा है तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी। दोबारा से कर लो ना इसे। 11 था, 11 11, 10 से 11 ही है। 10%। In the cost of the, if the cost of the product is 500, the selling, and the seller marks the product at 800 plus 800 but gives a 10% discount with the total profit, दस से 9 8 72 720, 220 अपॉन में 5 5 20 5 20 44% प्रॉफिट। जो इजी है उनको जल्दी करना पड़ेगा हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। 2 1 3 और 1 4, एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 8 188। एक्स इज इक्वल टू 4 चौक 16, 4 7 28 47। The factor the average salary of the employees is the average salary of the 12 officers। एम्प्लॉयज़ की 7,000 है, 12 ऑफिसर्स की 40,000 है। एवरेज रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ 6,000। ओके, ऐसे है ये। 12 एवरेज ऑफ 12 ऑफिसर्स की है हमारे पास 40,000। ठीक है। रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ की हमारे पास रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी कितनी है हमारे पास? 6,000। और ओवरऑल कितनी है? 7,000। ठीक है। हमसे क्या पूछा? देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पूछा हमने, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो रेशो कितना जाएगा? 7 33 और ये 1। 33 रेशो 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 12 12। तो 34 की वैल्यू पूछी हमसे। 34 गुना 12, 12 चौक 48। और एक ही ऑप्शन में है वैसे। 12 36 4 40, 408। अभिषेक विमल एंड चिन्मय एंटर इनटू पार्टनरशिप। अभिषेक इन्वेस्ट 3 times as a, अभिषेक A B C 3 times of B इन्वेस्ट, एंड विमल इन्वेस्ट 2/3 ऑफ द चिमिन। 2/3, ये 3 है तो ये 2 है और ये 6 है। ठीक है।
एट द एंड ऑफ ईयर दे टोटल प्रॉफिट 6 2 8 3 11 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 और चिन्मय की वैल्यू 5 6 15। एवरेज ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू दिस एवरेज ऑफ सी डी। ठीक है, ए बी सी 11 33, सम निकालो करो फटाफट। सी डी ई कितना है 51, ई एफ 44, ई सी 34। फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी भी है ई एफ भी है, हमारे पास डी चाहिए हमें एक। डी कैसे निकलेगा? ई और सी इसमें से मैं इसको दो, डी निकल जाएगा। डी कितना है 17, तो हो गया ए बी सी और क्या था हमें, डी निकल गया 17 और ई एफ ये रहा। तो कितना हो जाएगा 33 17 50 50 और 44 94 डिवाइड बाई कितने हैं 1 2 3। एफ पे चाहिए, एफ तो हो गया 6 6। हाँ नीचे कितना जाएगा, 3 से जाएगा ही नहीं, 2 से जाएगा ये तो। 2 और 47, 15 थे 45 और 2 47/3, 47/3 आएगा। सॉरी 2 लिख दिया मैंने। मैन सेल्स इन आर्टिकल फॉर दिस ही इफ 100 से 125, अगर वो 20% पे कम खरीदता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो 12.6 रुपये लेस पे बेचता और प्रॉफिट होता है 30% का होता है। 30% 3/10 10 से 13, 8 13 8 104, कितने पे कम पे बेचता है 21। 21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12.6, 1 की वैल्यू कितनी है 0.6। हमें बताना फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 60 रुपये। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आपको जल्दी से जल्दी करना है। A person invested 10,000 in bank deposit scheme in one deposit scheme for 1.5 years। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम सी आई, सेमी एनुअली है 20%। 20% अगर सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स में 20% है तो 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, वट इज द अमाउंट ऑफ मनी इंडिविजुअल वुड गेट एट द एंड ऑफ डेट ईयर्स। तो इसे इतना ही रहने दो, 6 मंथ ही रहने दो 20%, तो मतलब 3 साल के हो जाएगा 20%। रेट है हमारे पास 10,000 ये है, तो हमें क्या बताना है, अमाउंट पूछा है। तो 20% है 5 से 6 125 से 216, कितना अमाउंट ही तो पूछा है सिंपली। 125 के लिए कितने 10,000, 1 के लिए कितने 25 5 25 चौक 5 20 चौक 80, 1 के लिए 80, तो इसके 216 की वैल्यू कितनी है 8 6 48, 8 के 8 और 4 12, 8 2 16 17। गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। सही तो कर रहा हूँ मैं। वट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल वुड गेट एट द एंड ऑफ, यहाँ पे गड़बड़ करी मैंने। 25 पंजे 25 चौक, ठीक है, 5 20 चौक 80, 8 6 48। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सही तो कर रहा हूँ। 5%, 1/20 5 से 6, यहाँ पे गड़बड़ करी क्या है, कुछ और पूछा क्या हमसे। 75 6 81 10 91 की वैल्यू निकालूँ, 8 1 8 नहीं 72 72 180, आना तो यही चाहिए, तुक्का मार देता हूँ ये। 200 10 उसी में लायक। A man can row 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 6 hours also। ठीक है, 18 u प्लस में 42, d इज इक्वल टू 6, 30 u प्लस में 28, d इज इक्वल टू 7। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, x की वैल्यू बतानी है हमें। तो सेम कर लो इसको सबसे पहले तो। 42 दूनी 84, 28 84, 36 u प्लस में 84, ये तो कट ही जाएगा, उसको मत ही लिखो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और ये कितना हो जाएगा 30 या 90 और 7 या 21 90 यू। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 40 50 54 यू इजकल टू 9। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, 1x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, u इजकल टू 1/6, तो 3 अगर इसमें पुट करूँगा 3 1/1/14, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो हमें किसकी पूछी है, मैन की पूछी है। 14 से 20 अपन में तो 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी आपको अगर टाइम में करना है। द वीट सोल्ड बाय द ग्रोसर कंटेन 10% लो क्वालिटी वीट। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड क्वांटिटी वीट शुड ही एडिड टू 150 kg ऑफ वीट सो दैट द परसेंटेज ऑफ लो क्वांटिटी वीट बिकम्स 5%। 10% 5% बतानी है हमें। ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वांटिटी वीट शुड बी एडिड टू, ये 150 kg था पहले। ठीक है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, गुड क्वांटिटी ऐड करनी है जो कि 100% ही होगी।
सही तो कर रहा हूँ ना मैं, 5 से बड़ा 10 नहीं। इसमें बैड क्वांटिटी अगर मैं करूँ तो 0%। कुछ भी कर रहा हूँ वैसे तो मैं, 5 5 1 1 150 kg तुक्का मार देता हूँ अभी, बाकी बाद में समझा दूंगा कैसे हुआ है। कुछ भी कैलकुलेशन कर दी बस। साइन 90 में से एक्स, कोसेक 90 में से एक्स कट जाएंगे, 1 अपॉन में 1 + 10² 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस एक्स, तो ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पाइप ए एंड बी कैन, क्या बताना है हमें, सी कैन एम्प्टी, पाइप ए एंड बी कैन फिल हाफ द टैंक इन दिस, तो फुल टैंक कितने में करेंगे, 9 घंटे में, ठीक है। टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सी, दोनों दोनों हमें सी की चाहिए ना, तो दोनों चाहिए हमें, ज़रूरत है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ 2 trousers and 3 shirts, लेंदी है थोड़ा सा, मेंस लेवल का है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन टू एक्सपेंसेस ऑफ एंड फूड, एजुकेशन कितना है 15% और 15 × 45 1:3। साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, 45 डिग्री आएगा। थीटा की वैल्यू अगर, थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 1/√2 1/√2 कितना आ जाएगा हमारे पास, √2, ठीक है। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक, ए 15 में करेगा, बी 20 में, 15 × 60 20 या 60। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। 4 और 3 7 × 4 = 28, 32 बचा। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, 32 बचा, अब 3 भरेगा सिर्फ, ठीक है। तो इतना टाइम प्लस में 4 मिनट ये हुए थे, तो हमें टोटल कितना है, 3 × 30 10 × 14 मिनट, 2/3 मिनट, इसको सेकंड में कर लो, 20 × 40 14 40 सेकंड। Time taken by a motor boat moving downstream in a river to cover a distance and the time taken by a motor boat to cover the same distance upstream, ठीक है। x प्लस वाई डिस्टेंस अपॉन में कितना है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आर इन द रेशो 3:5, ठीक है। d अपॉन में x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ऊपर जाएगा, कितना है 3:5, ठीक है। 5x - 5y इज इक्वल टू 3x प्लस में 3y, 2x इज इक्वल टू 8y, x अपॉन y कितना आ गया 4:1, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द बोट 40। सिंप्लीफाई द बोलिंग, 15 प्लस में 21 बना में 3 में, तो 1 + 5 6 3 63 15 78। ये ट्रायंगल ए बी सी, A70 ABC, A70 है हमारे पास, B80 है, 80 70 150 बचा। ये फाइंड द एंगल ऑफ BDC, BDC क्या, D द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इन सेंटर है तो ये बताना है BDC, BDC इज इक्वल टू हाफ D इज द ऑर्थो सेंटर, क्या बताना है, चूज ऑप्शन दे, चूज द ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। इधर स्टेटमेंट से हो जाएगा सोल्व। During a storm, a tree broke at a 5 meter above the ground in such a way that the top of the tree touched the ground 12 meter away from where it originally stood। ये 5 है, ठीक है, ये 12 है, 5 12 13, क्या बताना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, 13 5 18। The car starts running with the initial speed of this, so it is increasing every hour by 5 km per hour. How many hours will it take to cover a distance of 630 km? ठीक है, पहले घंटे में 50 की स्पीड से चल रहे हैं, प्लस 5 से बढ़ रही है ना हर घंटे में, 55 प्लस में 60, 630 सम करना है हमें, तो एस एन इजिकल टू, सबसे पहले तो कैसे निकालूँ मैं, अब ये एन की वैल्यू चाहिए ना, 630 इजिकल टू एस एन n/2 ए प्लस एल, एल भी नहीं पता हमें तो 2a, सो प्लस में n-1 डी। वैसे तो मैं सिंपली लिख लिख के भी कर सकता हूँ,
लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसे कर देते हैं अभी। 126 1260 इजिकल टू 100n प्लस में 5n स्क्वायर माइनस 5n। अरे यार बहुत गंदा बन रहा है ऐसे तो। काम करो, सिंपल लिख लिख के कर लो यार। कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 60 65 70 75 80। ठीक है, तीन और सबसे मिनिमम ऑप्शन है 6। 6 में देख लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 50 300 प्लस में 5 10 15, 5 और 10 15, और 15 15 30, और 20 50, और 25 50 25 कितने होते हैं? 75। 375 ही हो रहा है ये। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 6 घंटे तो नहीं है आंसर। ठीक है, 375 हो रहे हैं यहाँ तक। फिर 6 यहाँ पे हुए ना, अब 3 घंटे और ही ले लो अब। 80 85 90। ठीक है, 8 ले लो, 8 80 165, 5 में 10, 7 और 7 14, 4 और 1 540, और 90। ठीक है, 9 घंटे लगेंगे। बेसिक से कर लिया। 4 मिनट बचे हैं अभी। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें से? ये वाला कर लेते हैं अभी। ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, इसके सामने अल्फ़ा, तो इसके सामने भी अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा। ठीक है, अगर ये 2 अल्फ़ा है तो हमें क्या चाहिए अभी? इसके सामने 2 अल्फ़ा, तो ये भी 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब और क्या पता कर सकते हैं अभी? और कुछ पता नहीं कर सकते अब। ए बी इज इक्वल टू स्टेटमेंट 1, क्या बताना है? बी ए सी के लिए बी ए डी इज इक्वल टू 40। बी ए डी इज इक्वल टू 40 हमें चाहिए। बी ए डी इज इक्वल टू 40 तभी निकाल पाएंगे, और ये भी चाहिए। दोनों की रिक्वायरमेंट है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड using both the statement together but cannot be answered using either one alone। ठीक है, ये क्या था क्वेश्चन? ये वाला बेसिक से कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है हमारे पास। पी क्यू आर 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों। पी क्यू आर 20,000 कर रहे हैं। आफ्टर 5 मंथ्स पी विड्रॉज दिस, तो पी ने 5 महीने तक तो 20,000 करे, तो 1 लाख तो वहाँ पे हो गया इसके। ठीक है, 3 और 2 5, प्लस में 5 विड्रॉ कर लिए 5 महीने बाद, तो 7 महीने के लिए उस पर 15 बचे। 15 7 105। ठीक है, डबल जीरो हटा दूँ क्या मैं? 105 1 2 3, 3 जीरो हटाई दो सब में से। 3 जीरो हटा देते हैं, चलो सब में से हटा दो 3 जीरो, इजी पड़ जाएगा। 3 3 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया? 20 20 20 पी क्यू आर। अब इसने 5 महीने के लिए इतना ही करा, 20 5 100, प्लस में बाकी के लिए 5 हटा, कितना हटा दिया? 5 रुपये हटा दिया उसने, 15 बचे। 15 7 105। पी की इन्वेस्टमेंट, पी का प्रॉफिट ही हो गया, प्लस क्यू का कितना है हमारे पास? क्यू विड्रॉज 4000 आफ्टर 5 मंथ्स। क्यू ने 4000 निकाल लिए, तो 20 5 100, प्लस में 16 बचे। 16 सत्ते 112। ठीक है, प्लस में आर इन्वेस्टेड 6000 मोर, तो 20 5 100, प्लस में 26 सत्ते कितने होते हैं? 7 42, 7 14 और 4 18। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर अब सम करने हैं बस। 205 रेशो कितना हो जाएगा? 212 रेशो 282। किसी से कटेगा ये? किसी से नहीं कट रहा है। तो 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, 13 कम 13, किसी से भी नहीं जाएगा क्या? 5 41 से जाएगा ये तो, किसी से नहीं जा रहा। छोड़ो, 2 और 2 4 और 5 9, और 8 और 1 9, 2 और 2 4 और 2 6। 699 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 से जा रहा है अब तो। 699 की वैल्यू 34 950। पी की वैल्यू बतानी है 205 की, तो किससे जाएगा ये? अभी 9 से जाएगा, 9 से तो नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 1 5 15 0। अब किससे जाएगा ये? 233 205 33 5, एक की वैल्यू कितनी? 50 है, सीधी पता चल रही है हमें। तो हमें पी की वैल्यू बतानी है। 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 10 250। ठीक है, अगर बिल्कुल 20,000 रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है इसकी। In an equilateral angle side of length m, area of a square inscribed in a circle। इसका एरिया 2/3 है, तो क्या है ये? अगर ये 2/3 है, इफ द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल एंगल,
लेंथ m इन स्क्वायर ऑफ, क्या मतलब है इनसे? इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, क्या बताना है हमें? बताना क्या है? इफ ए सर्कल इज इंस्क्राइब, तो क्या लग गया क्या? कितना क्वेश्चन गलत है? एक छोड़ दिया, एक गलत है। तुक्का लग गया, सही हो गया एक्चुअली। ये वाला गलत कर दिया मैंने। अच्छा, ये तो हाँ करा ही नहीं था ना मैंने। तो ये वाला लेंदी क्वेश्चन था, सबसे पहले ये करते हैं अभी। ये वाला कैसे गलत कर सकता हूँ मैं? पर्सन इन्वेस्टेड 10,000 इन द बैंक डिपॉजिट स्कीम फॉर 1.5 साल में, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% कंपाउंडेड सेमी एनुअली पर एनम है। सॉरी, मैं बार बार इसे गलत पढ़ रहा था। पर एनम है ये। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली अलग चीज़ है, पर एनम अलग चीज़ है। ठीक है, बार बार इसी में गलती कर रहा था मैं। तो अगर 20% पर एनम है, 12 मंथ्स में 20% है, तो 6 मंथ्स में 10% होना था ये। तो 1000 से 1331 होना था। ठीक है, तो 1000 की वैल्यू 10,000 थी, 1331 की वैल्यू 1331 और एक जीरो था। सिंपल क्वेश्चन था, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। और इसमें सिली मिस्टेक करिए। ये वाला करने की ट्राई करते हैं अभी। कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउजर एंड 3 शर्ट्स, 2 ट्राउजर्स प्लस 3 शर्ट्स इज 2180। स्क्रीन छोटी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। 2 ट्राउजर प्लस 3 शर्ट्स इज इक्वल टू 2180। When 20% and 25% discount are allowed in the trouser and shirts respectively, cost of 2 trousers and 3 shirts is this। अच्छा ठीक है, अगर इतना डिस्काउंट देते हैं तो ये है। अगर कॉस्ट ऑफ 2 ट्राउजर एंड 3 शर्ट्स इज दिस, अगर ये डिस्काउंट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। Are allowed on trouser and shorts. What will be the total cost of 2,000 t-shirt if 25% is allowed on the both? तो दोनों के 5% का डिफरेंस कितना है? 5% ऑफ ट्राउजर, 2 ट्राउजर, 5% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? अगर दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना 5% का, तो कितना आएगा? ट्राउजर प्लस में शर्ट, कितना है हमारे पास डिफरेंस? 2160, 20 रुपये है। तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से इंटू कर दिया, 20 5 100। 100% की वैल्यू कितनी है? 400। क्या है क्वेश्चन? अजीब ही है, देखना पड़ेगा कैसे करना है। सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन एग्जैक्टली नहीं करा हुआ मैंने। 20% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर, 25% डिस्काउंट ऑन शर्ट, 80% एस पी की वैल्यू है, ठीक है। 80 क्या है? द मार्क प्राइस ऑफ 2 ट्राउजर इज, ठीक है, 100 मान लिया। द मार्क प्राइस ऑफ द 3 शर्ट, ठीक है। 20% डिस्काउंट, 80% ऑफ दिस और 75% ऑफ दिस, ये एस पी निकाल लिया उन्होंने, ठीक है। देन कंडीशन 2 क्या है? इसका एस पी निकाल लिया, तो यहाँ से एस और टी की वैल्यू निकाल ली। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज 400। 400 तो निकाल लिया था, कुछ भी मल्टीप्लाई करके। द मार्क प्राइस ऑफ ट्राउजर इज दिस। अच्छा ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लगाया इन्होंने और कुछ नहीं करा है, ठीक है। मीन्स में आ सकता है, इरेलीवेंट नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, इसमें दोनों की ज़रूरत है। ये वाला तुक्के में ठीक हुआ है, सच बताऊं तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता था। आर इज इक्वल टू एम, एम क्या है? स्किप कर सकते हो, इसे इरेलीवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। और ये वाला शॉर्टकट से बता दिया मैंने। ऑल दो शॉर्टकट करने में भी इतना टाइम लग गया, बीच में सोचने में भी, ठीक है, क्योंकि बीच में मेथड चेंज करना पड़ा था, पूरा नहीं करा। तो इसको रेशो में करके ही जल्दी कर सकते हो, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो इसमें इन्होंने भी रेशो से ही करा होगा। आंसर क्या था इसका? नहीं, इन्होंने रेशो से नहीं, इन्होंने पूरा पूरा करा होगा, देखो। ठीक है, मैंने रेशो से बता दिया कि 3 जीरो सबकी उड़ा दो, सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन। और
ये वाला थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है अगर फंस जाओगे तो, और कुछ नहीं है, सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था मुझे। हम्म, और ये वाला तो था ही बेकार क्वेश्चन। बाकी सिंपल क्वेश्चन थे। और ये क्या है, दोनों से निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कुछ नहीं था उसमें। और एक ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फिर भी गलत किया हुआ है। ओके, तो पूरा मैं अब पूरा जो पेपर था इतना मुश्किल नहीं था, बस स्टार्टिंग के देखो ये दो क्वेश्चन स्टेटमेंट के डाल दिए, अगर स्टार्टिंग में आप फंस गए तो बाद के क्वेश्चन इजी वाले छूट जाएंगे आपके। इसीलिए हर एग्जाम में जो सेक्शन मोक है ना, हर एग्जाम में मैं यही चीज़ें बताता हूँ कि जल्दी से इजी वन पिक्स कर लो 20 के आसपास क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो अगर टाइम बचता है तो कर लो, नहीं बचता तो बाद में वीडियो पोस्ट मतलब वीडियो क्या टेस्ट खत्म होने के बाद सोल्व कर लो उसे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। जाने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि टेक्स्ट बुक 14 एंड 15 अगस्त को अपनी आज़ाद सपनों का पास लेके आया है कि इसमें आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है। तो 307 रुपये में आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो SSS10। अगर मेरा कोड यूज़ नहीं करते, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, अगर कोई और वीडियो भी देखते हो तो उससे इतना मैटर नहीं करता, आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, वो जाके ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, अगर नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि इतने लोएस्ट प्राइस पे किसी और एप्लीकेशन तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। अब मैं टेक्स्ट बुक ही क्यों प्रेफर करता हूँ हमेशा, सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है, टेक्स्ट बुक इसलिए करता हूँ क्योंकि पहले भी मैं जब एग्जाम होते थे, जब मैं एग्जाम्स देता था रेगुलर, जितने भी एग्जाम्स आते थे सारे मैं देने की ट्राई करता था, तो जब भी एग्जाम से पहले मैं मॉक टेस्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही लगाता था, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, अब मैं अभी एग्जाम से पहले दोबारा से आप देख रहे हो कि मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए जा रहा हूँ, सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है वो। इसलिए इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि मैं ट्राई करता था जितने भी टेक्स्ट बुक के पास है सारे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँ, क्योंकि इससे प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। तो आप भी वही जाके कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं करनी तो मेरी वीडियोस से भी क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।